नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि बाला आज आपसे एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के संबंध में बात करूंगी। आज मैं कुछ सच्ची घटनाएं आपके सामने सुनाती हूँ। बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। एक कक्षा 12 की छात्रा पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही बहुत जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, मेरे टीचर को बुला दो, मेरे ट्यूशन टीचर को बुला दो। जब ये बात मुझे पता चली, एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट मैं उसके पास गई। मैंने उसे सांत्वना दी, बेटा चुप हो जाओ, आपके ऐसा करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। पानी पिलवाया। मैंने कहा, बाहर से आने की किसी की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसी भी होगी मैं आपको मदद करूंगी। उसने कहा, मैंने पूरे साल पढ़ाई की है पर मुझे कुछ नहीं आता है, पेपर में से मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा, बेटा आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आप क्लास भी गए हैं, आपने ट्यूशन भी किया है, पर फिर भी आप को कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा संभव नहीं है। आप पहले अपने आप को शांत करें, बिल्कुल आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाएं। फिर दोबारा पेपर को पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, पेपर आपकी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत कुछ आता है, आप इस पेपर में फेल नहीं हो सकते। आपने मेहनत की है, क्योंकि आप अगर इस तरह करेंगी तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा और समय निकल जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को शांत करें, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं, उसके बाद पेपर को बार बार पढ़ें। फिर आप जो भी लिखेंगे सोच के समझ के आपका पेपर सही होगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकती हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने क्लास भी अटेंड की है, आपने ट्यूशन भी लिया है। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाएं। आपको बहुत आता है, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। लड़की थोड़ी देर बाद शांत हो गई और उसने पूरा पेपर किया, क्योंकि वो लड़की अच्छी थी पढ़ाई में। जैसा कि उसके टीचर्स ने बताया कि वो टॉप भी कर सकती है। बच्चा कमजोर नहीं था, पर अपना पैनिक में हौसला खो रहा था, रोए जा रहा था, बिलख रहा था। इससे तो उसका पेपर और भी खराब हो सकता था। सांत्वना देने के बाद उसने पेपर सही किया। अब एक दूसरी घटना बताती हूँ। बोर्ड एग्जाम चल रहा था, अंग्रेजी का पेपर था। एक लड़की कुर्सी से गिर गई। इंग्लिश का पेपर था। पता चला, हमने उनके पास गए, उससे बात की। कहने लगी, मुझे चक्कर आ गया। लापरवाही, क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे रिवीजन ढंग से हो नहीं पाता, पेपर में पैनिक होता है, अच्छे से पेपर पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए वो नेगेटिव सोचने लगते हैं और अपने जो कुछ भी याद करते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और नेगेटिविटी में इतना डूब जाते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो उनका शरीर भी साथ देना छोड़ देता है। यही एक कारण था कि वो चक्कर खा के गिर गई। पेपर की तैयारी उसने भी की होगी, अच्छे से की होगी, इसमें कोई नो डाउट है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो बच्चे क्या करें? एग्जाम हॉल में जो प्रेशर बनता है, जो स्ट्रेस होता है बच्चे को, उससे कैसे मुक्ति पाए? स्टेप 1, मैं अपने 22 साल के अनुभव और एक प्रिंसिपल होने के नाते इस बात को बता रही हूँ। पेपर मिलते ही स्टेप 1, पेपर को पढ़ना है।
ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, कई बार पढ़ना है अच्छे से। इजी क्वेश्चन को मार्क्स करना है, पैनिक नहीं लेना, शांति से पेपर को ध्यान से पढ़ना है, अपने आप पर विश्वास करते हुए। स्टेप 2, कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखें। हर बच्चा क्लास अटेंड करता है, टीचर पढ़ाता है, बुक से पढ़ाता है, फिर समझाता है, फिर बच्चे को होमवर्क में वही पाठ करने को देता है, बच्चे उसको होमवर्क के रूप में करते हैं। फिर टेस्ट के लिए कुछ टॉपिक्स बताता है, उसको बच्चे कंठस्थ करते हैं, टेस्ट देते हैं। फिर होम एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करके पेपर देते हैं। फिर टेस्ट होते हैं, फिर बच्चा पढ़ाई करता है और टेस्ट देता है। फिर प्री बोर्ड होता है, उसकी भी तैयारी करके बच्चा पेपर देता है। उसके बाद आता है बोर्ड का एग्ज़ाम। एक ही चीज़ को, एक ही बुक को आपने इतने बार रट लिया, कर लिया आपने, तो आप फेल कैसे हो सकते हैं? अगर आपने सही से हर स्टेप को किया है, टीचर ने पढ़ाया, क्लास में पढ़ा, आपने अपने आप से होमवर्क किया, सारी चीज़ें आपने अच्छे से करी, आप कभी फेल नहीं हो सकते। एक ही चीज़ को आपने कितनी बार रिपीट कर लिया। आप किसी चीज़ को अच्छे से उस चीज़ को समझें, रट्टा न मारें, अपने शब्दों में लिखें, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखें। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आता है, क्योंकि आपने कई बार रटा, कई बार आपने पढ़ा उस चीज़ को। अगर आप अच्छे से उसे करेंगे तो याद आ जाएगा और आप अच्छा से कर पाएंगे। बस आपको एग्ज़ाम में लिखने की टेक्निक आनी चाहिए। लिखने की टेक्निक के लिए इजी क्वेश्चन सबसे पहले करें, जो आपको इजी है उसे सबसे पहले करें, जो टफ लग रहा है उसे सबसे बाद में करें। टाइम मैनेजमेंट, कई बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन पर या शॉर्ट क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं सोचने में। इस तरह से समय निकल जाता है और उन्हें टाइम नहीं मिलता है और उनका पेपर छूट जाता है। 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट, 3 मार्क्स के लिए 3 मिनट, 5 मार्क्स के लिए 8 से 10 मिनट और 6 मार्क्स के लिए 10 से 12 मिनट बहुत है, अगर आपको अच्छे से आता है। पेपर लिखते समय प्रश्न जरूर डालें। कई बच्चे प्रश्न नहीं डालते हैं, प्रश्न संख्या नहीं डालते हैं। प्रश्न जरूर डालें ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो ढूंढने में। अगर उनके खंड हैं तो उन्हें भी ज़रूर लिखें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले इंट्रो, फिर पॉइंट्स, हेडिंग्स, डायग्राम्स और कंक्लूजन लिखें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चे बोर्ड परीक्षा के डर से, बहुत से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। कई बच्चे अंतिम समय में ज़्यादा पढ़ते हैं, पहले से पढ़ाई कम करते हैं, पढ़ लेंगे लेकिन बाद में अंतिम समय में पढ़ाई करते हैं, जिसका उनका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। पूरी नींद लें, 6-7 घंटे की पूरी नींद लें। अच्छा खाएं, मनोरंजन अच्छा करें 1-2 घंटे का। स्ट्रेस बिना पढ़ें, लिख लिख कर याद करें हेडिंग्स वगैरह को, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। खाने पीने पे ध्यान दें, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आपको
चक्कर ना आए, आप अच्छे से पेपर दे पाएँ। क्योंकि पूरी साल पढ़ने के बाद भी अगर बच्चा एट ए मोमेंट एग्ज़ाम हॉल में अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका सारी साल बर्बाद हो सकती है। अपना ध्यान रखें, तैयारी करें, कॉन्फिडेंस रखें। धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।